नमस्कार, विनोद सिंगल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगा प्राइवेट स्कूल में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स की श्रृंखला के अंदर वेतन भुगतान पंजिका के बारे में। भुगतान पंजिका जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है प्राइवेट स्कूलों के लिए और प्राइवेट संस्थानों के लिए, प्राइवेट दुकानों के लिए, किसी भी प्रकार का ऑफिस है या किसी प्रकार की दुकान है तो उसमें आपको वेतन भुगतान पंजिका ज़रूर लगानी चाहिए ताकि आपके वक्त ज़रूरत वो काम आ सके। आप ये प्रमाणित कर सके कि आपने वेतन दिया है, कितना वेतन दिया है। क्योंकि दोस्तों कई बार बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। यदि आपके पास ये वेतन पंजिका है और आपने प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर रखी है तो आपके ये कोर्ट में भी काम आ सकती है और चार आदमियों के बीच में जब कोई बात हो तो उस समय भी आप इसको दिखा सकते हैं। वेतन पंजिका दोस्तों बाज़ार में बनी बनाई प्रिंटेड मिलती है। प्रिंटेड मतलब कॉलम खाली होते हैं लेकिन कॉलम बने हुए होते हैं। तो इसमें एक कॉलम होता है, ऊपर सबसे पहले कॉलम होता है वेतन मास। वेतन मास के अंदर आप वेतन का महीने का नाम लिख दें, जैसे जनवरी 2021, फरवरी 2021, मार्च 2021, जो भी है। दिनांक जिस दिन आपने वेतन का भुगतान किया, यदि एक ही दिन में भुगतान किया तो दिनांक लिखें, यदि एक ही दिन में भुगतान नहीं किया तो इसमें दिनांक नहीं लिखें। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर एक कॉलम दिया हुआ है सीरियल नंबर का। सीरियल नंबर के अंदर आप 1, 2, 3, 4, 5 जितने कर्मचारी आपके पास काम कर रहे हैं, जितने कर्मचारी आपकी अटेंडेंस रजिस्टर के अंदर, उपस्थिति पंजिका के अंदर नाम दर्ज है, उतने ही कर्मचारियों का नाम इसके अंदर लिखें। यही वेतन पंजिका हॉस्पिटल्स में भी यही काम आती है। इसके बाद में अगला कॉलम है नाम कर्मचारी। नाम कर्मचारी में आप कर्मचारी का नाम उसी सीरियल के हिसाब से लिखें जिस सीरियल के अंदर आपने उपस्थिति पंजिका के अंदर अटेंडेंस रजिस्टर के अंदर नाम लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद में कॉलम आता है वेतन का। तो वेतन के कॉलम के अंदर आपका जितना वेतन उसको देते हैं आप उतना वेतन लिख दीजिए। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर यदि अतिरिक्त वेतन, महंगाई भत्ता, अंतरिम राहत, अन्य भत्ते का जो कॉलम है, मकान किराया, अग्रिम, ये सब कुछ नहीं है तो आप इनके ऊपर सीधी एक लाइन लगा दीजिए और यदि इनमें से कुछ है तो आप वो अमाउंट इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद में कॉलम आता है दोस्तों योग का। तो योग वही आ जाएगा जो आरंभ में आपका वेतन था, क्योंकि आपके बीच में कुछ भी नहीं है और आपके तो ये प्राइवेट सेक्टर में फिक्स किया जाता है कि भी इतना वेतन दिया जाएगा। तो जो भी आपने आपसी सहमति के आधार पर वेतन तय किया है वो टोटल के अंदर लिख देंगे। इसके बाद में कुछ कॉलम आते हैं वेतन कटौती के। जैसे वेतन कटौती के अंदर आपने किस किस प्रकार की वेतन कटौती की, क्या भविष्य निधि की कटौती की, या PF, ESIC, या आपने कोई अन्य कटौती की हो, या कोई बीमे की कटौती की हो। दोस्तों ये प्राइवेट सेक्टर में नहीं होते तो इसमें भी आपको लाइन लगाने होंगे। प्राइवेट सेक्टर के अंदर ऐसी व्यवस्था है। लेकिन यदि कहीं आपने ESIC काटा है या कहीं आपने EPF काटा है तो आप उसका उल्लेख उसमें ज़रूर कर दें और ये टोटल सैलरी में से घट करके लास्ट के अंदर महायोग के अंदर आप इस वेतन को, जो शुद्ध वेतन नेट लास्ट के अंदर वेतन निकलेगा, इसको लेस करके वो वेतन लिख दीजिए। और उसके बाद में आता है हस्ताक्षर कर्मचारी। हस्ताक्षर कर्मचारी के मामले में दोस्तों क्या होता है कि आपने यदि वेतन का भुगतान चेक से किया है तो आपको चेक नंबर लिखना चाहिए और कर्मचारी की सिग्नेचर भी करवानी चाहिए। और यदि आपने कैश किया है तो कैश वैसे तो आप 5,000 रुपये से अधिक आपको, वैसे तो 1 रुपया भी कैश नहीं करना चाहिए, बैंक से ही करना चाहिए। लेकिन यदि फिर भी अगर कैश करना पड़ रहा है किसी कारण से, मजबूरी से, तो आप रसीदी टिकट अवश्य लगाएं। रसीदी टिकट लगा करके आप उस कर्मचारी के सिग्नेचर कर लें। इस तरीके से टोटल सैलरी देने के बाद में आप उसके साथ में दिनांक भी लगाएं। प्रत्येक कर्मचारी की अलग अलग दिनांक भी हो सकती है वेतन देने की। और माह के अंत में जब सब कर्मचारियों का वेतन का भुगतान कर दें तो योग लगा करके शब्दों में और अंकों में आप वेतन का भुगतान अवश्य लिखें और उसके बाद में आपके कार्यालय अध्यक्ष द्वारा उस वेतन को प्रमाणित कराएँ। दोस्तों कहने को तो कुछ भी नहीं है लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है। मेरे पास जब समस्याएं आती है तो लोग मेरे को आकर के बताते हैं कि भी हम अब इस समस्या से कैसे निकलें, क्योंकि वेतन प्रमाणित करने के लिए कोई बात ऐसी नहीं है उसके पास में। तो वेतन प्रमाणित करने के लिए ये पंजिका अवश्य बनानी चाहिए। और इसके बाद में इससे आपको अन्य सरकारी विभागों के अंदर भी आपके ESIC, EPF डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, इनमें भी आपको राहत मिलती है यदि आपके पास रिकॉर्ड आपका संधारित है तो। बाकी जैसा आपको उचित लगे, लेकिन मेरे ख्याल से हर प्राइवेट संस्थान को, हर प्राइवेट स्कूल को, हर प्राइवेट हॉस्पिटल को ये वेतन पंजिका ज़रूर बनानी चाहिए। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।